सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह इन नाम लिखाने वालों को बेइंतहा कबूल फरमाए, हर एक की मुश्किल को दूर फरमाए, निकलना आसान फरमाए, रुकावटों को दूर फरमाए। वो जो इज्तिमा सुनने के लिए आई हैं, अल्लाह उनके दिलों को नरम फरमाए। वाकई आप लोगों ने हमारा दिल खुश कर दिया। अल्लाह ताला आप लोगों से खुश हो जाए। और तकरीबन ये 20-25 पर्चे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह बेहद बेहद कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये लो भाई, अल्लाह ताला आप लोगों के जुड़ने को बेइंतहा कबूल फरमाए। कोई सा भी काम औरतें अगर साथ देकर करे तो वो काम अच्छा बनता। हमारे अमीर साहब बोलते थे माशाअल्लाह, जिस गांव में मर्दवाने जमाता में जाती, जमातंग दावतां देती, अच्छा दीन का काम करती, बोले तो वो गांव के मर्दवाने का कोई कमाल नहीं, वो गांव की औरतों का कमाल है बोलते थे। तो माशाअल्लाह आप लोगों के नाम लिखाने से पता चला आप लोगों के दिल में दीन की बहुत मोहब्बत है। अल्लाह इसी तरह से आपकी जमातें बनने की तौफीक अता फरमाए। अज़ान का जवाब दो, फिर मैं औरतों के लिए खुसूसन 3 बातें बता के दुआ करूँगा। अज़ान का जवाब दो। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 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 अल्लाहु अकबर अल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा सलातिल क़ाइमाति मुहम्मदिल वसीलत वल फ़ज़ीलत व दर्जत रफ़िया व बसुहु मक़ाम महमूद इल्लल्लाह व अतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। माशाअल्लाह। औरतों का मस्तूरात का जब इज्तिमा हो तो उसमें सब लोग इसी तरह से जमना चाहिए। जिस दिन गांव में मस्तूरात का इज्तिमा रहता उस दिन काम नहीं गए सका इज्तिमा में शिरकत करना। एक दिन अगर थोड़ा काम रुक गया अल्लाह उसके बदले में हमें बरकत देगा। अगर कोई काम पे गए तो भी दोपहर को इज्तिमा के टाइम को घर आ जाना और हफ्ते में एक बार इज्तिमा में शिरकत करना। और मस्तूरात का इज्तिमा अज़ान से पहले पहले जैसे अब ख़त्म हो गया और वैसा ख़त्म हो जाना तुम्हारा जी। जैसे अज़ान तक इज्तिमा और तश्कील नाम लिखाना पूरा अज़ान से पहले ख़त्म हो जाना जी। और इस तरीक़े से अपने इज्तिमा को पूरा कर लेना जी। और इसी तरीक़े से कि जिन जिन लोगों ने नाम लिखाए हैं तो वो अपने नामों को अपने घर में जाके बताना। मस्जिद वालों के पास तुम्हारे नाम है और तुम्हारे नाम लिखाते सो तुम्हारे कांधों के फरिश्तों ने भी लिख लिया। तुम्हारा नाम जैसे ये पर्चे में आया फरिश्तों के पर्चे में भी तुम्हारा नाम चला गया। अब तुम्हें घर जाके तुम्हारे घर के लोगों को बोल के तुम्हारे घर के मर्दवाने को तैयार करके उनको साथ लेके जमात में निकलना। अगर ये पर्चों में जितने नाम है अगर इतनी जमातें बनेंगी तो माशाल्लाह ये लगड़ापाड़ी की जमातें पूरे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में लगड़ापाड़ी की ही जमातें रहेंगी। ये आप औरतों का कमाल होगा। अल्लाह इसको बेइंतहा कबूल फरमाए। और ख़ुसूसन जैसे ये इज्तिमा में आप लोग इतने लोग जमे हो, दावत के उन्वान से मैंने बात बता दी, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर आप लोगों को बताने के लिए एक 3 बातें मैं सोचा हूँ। तो थोड़ा वक्त हुआ तो भी मैं बता के इंशाअल्लाह भी दुआ कर दूँ। और सब लोग सब्र से और ध्यान के साथ बैठने की कोशिश करो। कि पहली बात यह है, तुम्हारे घर के सामने कोई भिखारी, कोई फ़कीर, कोई मदरसे का चंदे वाला, कोई सवाल करने वाला साइल ऐसा गरीब आए तो हमारे घर से खाली हाथ नहीं जाना। हमारे घर के अंदर से नहीं जाओ बोलने की बात नहीं आना। जिस घर से ये आवाज़ आएगी, घर के दरवाज़े पे ठहर कर जो आदमी सवाल कर रहा है उसके सवाल पर घर के अंदर से ये आवाज़ आ गई कि नहीं जाओ बोल के अगर बोल दिए, अल्लाह ताला उस घर को अब नहीं तो भी 40 साल के अंदर क्या नई सरका कर डालते। आदमियों को उस वक्त में दिक्क को आता नहीं जाओ, जा खाओ, नहीं डालते जाओ, काम में है जाओ, ऐसा बोल के भिखारियों को, गरीबों को, मदरसे वालों को, मस्जिद वालों को, जमात वालों को ऐसा बोलकर बोलते। बहुत सारे लोग ऐसे हमने अपनी ज़िंदगी में जो ऐसा बोलते थे गरीब होते हुए हमने देखा है। हमारी ताकत है स्वां को बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान जितना हमसे हो सके और उतना हमें उनको डालने की कोशिश करना। खाने का सवाल करे तो खाना, सालन का सवाल करे तो सालन, चावल का सवाल करे तो चावल, पैसे का सवाल करे तो पैसा। अगर ये चीज़ें नहीं दे सकते, जो हमारे पास है वो लेके घर से बाहर आ जाना उनको देने के लिए। वो लिया तो ठीक है, वो नहीं लिया तो भी ठीक है, लेकिन हम जो है अपने घर आने वाले साइल को वापस नहीं भेजना। और ये काम मर्दवाने नहीं करेंगे, ये काम सिर्फ किसका है? औरतों का है जी। कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं दुनिया में जो अपने घर के पास सवाल लेकर आने वालों को, अपने बच्चों को भूखा रख के खाना खलेसो औरतें हैं। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 दिन के 3 दिन के भूखे थे। बीबी फातिमा जो है वो
कि रुई की पोनी काट कर जो मजदूरी करके एक यहूदी की जो रोटी पकाती थी, दरवाजे के पास साइल आता तो वो अपने बच्चों को भूखा रख के वो खाना उनको दे देते थे। अपने बच्चों को भी भूखा रख के बीबी फातिमा खिला रही हो और हम हमारे घर में सब कुछ रख ले को नहीं जा बोल के बोले तो अल्लाह वो घर में बरकत कैसा करेगा। घर में चावल भर को है, घर में अनाज भर को है, क्या नहीं तो कम से कम घर में मिर्चियाँ तो भर को है। इतना कि होता कि चिल्लर भी रहता तो हमारे घर के पास आए हुए साइल को हमें खाली हाथ नहीं भेजना। नियत करेंगे सभी इंशाअल्लाह, ये तुम्हारे घर की बरकत है, ये तुम्हारे घर की हिफाजत है कि जो आदमी हमारे दरवाजे पर आया है वो हमें दुआ देकर जाएगा, वो हमें दुआ देकर जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी बात, ये औरतों के लिए जंगल में जाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है और जानवरों का भी काम करना पड़ता है। कोई सा भी काम करो तुम्हें पर्दे के साथ करना, उसमें आंग दिखाना नहीं। चेहरा दिखा सकते, मुंह दिखा सकते। जंगल में काम करने वाली औरतें चेहरा खुला रख लेके जंगल में काम कर सकते। उसके अलावा पूरे हाथा छपको रहना, पूरा सिर छपको रहना, सिर की चोटी भी छपको रहना और नीचे पैरा जो है टखनों तक और टखनों के नीचे तक ये पूरा कपड़े में छपको और ढक के रहना। अगर कोई औरत के चेहरे के ऊपर नकाब डालकर भी जंगल में काम कर सकती है बोले तो नकाब डालकर भी काम कर सकती है। कि जो लोग बाहर मुल्कों में जमातों के लिए जाते, हमारे को ऐसे ऐसे लोग मिलते घर के सामने कचरा मारे तो भी कि पूरा बुरके के साथ कचरा मारते। बज्जी व्यापार हम करे तो भी, दोशला व्यापार हम करे तो भी पूरे पर्दे के साथ बैठ को बज्जी व्यापार हम दोशला व्यापार हम करते। हमारे मेवात में अगर जाकर देखें तो जंगल में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले पूरे नकाब के साथ काम करते। औरतें पर्दे में रही तो तुम्हारे गांव के बारे में दूसरे गांव वाले देखते सुनो जाके बोल लेते। साइकिलां पे जाते सुनो, गाड़ियाँ पे जाते सुनो जी, और मोटरा में जाते सुनो, तुम देखे सुनो बोल लेते कि फला गाँव में देखो जो औरतां के अंदर कितना दीन है। लगड़पाड़ की औरतां पूरे पर्दे में जंगल में काम करती, तुम्हें भी वैसा काम करो बोल के वो अपने औरतों को भी समझेंगे। हमारा गांव दूसरे लोगों के लिए नमूना बनेगा। हमारा गांव दूसरे लोगों के लिए क्या बनेगा? नमूना बनेगा। तो पहला काम, अपने घरों के पास जो साइल सवाल करने वाले आते उनको खाली नहीं भेजना। जो अल्लाह तुम्हारे को दिया है और उसको देकर भेजो। पैसे अस्पतालों को मत डालो, डॉक्टरों को मत डालो, ऐसो गौर गरीबों को दो। अल्लाह डॉक्टरों के पैसे बचाते तुम्हारे। घर का ने ऐसो आदमी वापस गई, तुम्हें चारने के वास्ते उसे पीछे कर डाली, तुम्हें वहाँ जाकर 400 रुपये देखाना पड़ता डॉक्टर को। सदका बलाओं को टालता है, सदका बलाओं को टालता है। तो इसलिए घर पे आए हुए लोगों को और वापस मत करो। और घर में कौन तो मिलने आए तो भी सगे दोस्त मिलने वाले, तो उनको भी क्या थे खला को भेजो। खाली सुक्का वैसा भेजो न को कि जिस घर के अंदर कोई आदमी आकर कुछ खा पी कर ना जाए, कोई मेहमान, कोई दोस्त, कोई सग्गा, तो वो घर कब्रिस्तान है। जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी गई वो घर भी कब्रिस्तान है। ऐसे आदमियों को भी क्या तो एक खला को भेज, तो लास्ट को चॉकलेटा लिखा को एक डब्बा रख लो। तुम्हें चाय बना को दे सके नहीं, रोटी पका को डाल सके नहीं, एक चॉकलेट दे को भेजो, कम से कम वो तो भी चुंग लेता जाता। अयास आदमी खाली हाथ नहीं भेजना, याद रहेगी इंशाअल्लाह। हाँ, दूसरी बात, पर्दा करो। पर्दे में तुम्हारी हिफाजत है और पर्दे में तुम्हारी कमाई में बरकत है। पर्दे की वजह से तुम्हारे घर में बरकत है। अल्लाह का हुक्म अदा होता और सीधा जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, सीधा जन्नत में जाएंगे। अब आखिरी बात और तीसरी बात, अपने शोहर से मोहब्बत करो।
जो औरत अपने मर्द से मोहब्बत करेगी अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में आती। औरतों का हिसाब कैसा रहता बोले तो पूरे गांव वाले से मोहब्बत करती और मर्द से लड़ाई लड़ती नहीं, दिन को भी लड़ाई, रात को भी लड़ाई, लास्ट को फ़ोन करे तो फ़ोन में भी लड़ाई। थोड़े औरतें फ़ोन में भी लड़ लेते रहते। एक आदमी सऊदी में हमारा जान पहचान का, उसकी जोर बेचारी अल्लाह उसे अच्छा रखो, 2-2 घंटे फ़ोन में लड़ाई। अरे फ़ोन रख डालना नहीं क्या रहेगा, तो फ़ोन रखे तो दूसरे दिन फिर 3 घंटे लड़ाई होती कहते। शैतान क्या करता, जिसमें नेकी ज़्यादा रहती और उस काम से दूर करता। औरतों को ज़्यादा नेकी अपने शोहर से मोहब्बत करने और शोहर से प्यार से रहने में मिलती। औरतों को नमाज की नेकी भी मर्द की तरफ से मिलती, रोज़े की नेकी भी मर्द की तरफ से मिलती। इन मर्द से अच्छा रही तो नमाज की नेकी भी मिलती है, पर्दे की नेकी भी मिलती है, रोज़े की नेकी भी मिलती है। अगर मर्द से अच्छी नहीं बोले तो उन कितने ने क्या कर ले तो भी बॉडी में डाले सकता। शैतान तुम्हारे को ये ख़राब काम में, ये बुरे काम में तुम्हारे को लगा देता। देखो, माँ बाप से भी मोहब्बत रखो, अपने बच्चों से भी मोहब्बत रखो और अपने रिश्तेदारों से भी मोहब्बत रखो। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने शोहर से रखो। शोहर के काम तुम्हारे को अच्छे नहीं दिखते। कई बोल तो दुनिया में आज तक किसी भी जोरू को उसके मर्द के काम अच्छे दिखे नहीं, तुम्हारे का अच्छा कैसे दिखेंगे? वो अच्छे दिखते नहीं बल्कि बोले तो शैतान वैसा कराता। सो मर्द के काम थोड़े अच्छे रहते, लेकिन शैतान क्या करता, वो अच्छे नहीं दिखाता। ऐसे वक्त में तुम्हें अल्लाह ताला का ज़िक्र, इस्तिग़फ़ार करो, अपने मर्द कुछ पूछो, तुम्हें ये काम ऐसा कैसा क्यों करे, ऐसा नहीं करने का था, तो ये काम मुझे अच्छा लगा नहीं, उसको बोल दो। अगर तुम्हारा मर्द समझदार है तो अगले टाइम से तुम्हारे को बुरा लगने का काम नहीं करता। तुम्हें उससे सच्ची मोहब्बत करेंगे। तुम्हारा मर्द कितना पीवट रहा तो भी तुम्हारे को सच्ची मोहब्बत देंगे। ये जो मोहब्बत है ये आपस का लेन देन है कि अगर एक तरफ से मोहब्बत हो दूसरी तरफ से दिल ना पिघले, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ना एक दिन अल्लाह ताला पीवट के दिल को भी नरम करके सच्ची मोहब्बत उसके दिल में ज़रूर डालेंगे। मारने वाला मर्द भी अगर जोरू अच्छी मोहब्बत करने वाली रही तो एक दिन ऐसा आएगा, अगर वो दिन एक अरसे में भी, एक अरसे में भी क्यों ना हो, अरसा का तो 12 बरस, वो 12 बरस में भी क्यों ना हो, वो बीवी की मोहब्बत अल्लाह उस जालिम शोहर के दिल में ज़रूर डालते और उसके दिल को क्या करते, नरम करते। औरतें सब्र के साथ, मोहब्बत के साथ अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने शोहर की बात मानना, अपने शोहर को खुश रखने की कोशिश करना। अगर शोहर अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए अगर नाम लिखा दे, औरतें बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, मदीने वाली औरतों की तरह। मेरा शोहर अल्लाह के रास्ते में गया, फ़ख्र करती थी औरतें। मेरा शोहर अल्लाह के रास्ते में गया, फ़ख्र करती थी औरतें। लेकिन थोड़ा काम बेकार करने वाली औरतें, काम बेकार करने वाली औरतें, सिखाने वाली औरतें, चाड़ी चुगड़ी करने वाली औरतें, अबू जहल की सर की बीवी, अबू लहब की सर की बीवी, अल्लाह ताला कुरान में और उनके लिए बला नाजिल किया है, वबाल बताया है। तो ऐसे भाई को क्या करती, अच्छे ऐसो घरा में जाको, क्या जी माँ तुम्हारे आदमी कहाँ गई, जमात में गई। कहेगा जी कभी जमात में बोलती, तुम्हें क्या बोलते नहीं क्या, बताओ। जाता से उसका मर्द इसका जाता है, उसके पेट में बडू सुल्ला उठता है। ये क्या तो भी अच्छी बात है, ये क्या तो भी अच्छी बात है। दूसरे भाई को क्या बोलना, अच्छा तुम्हारे आदमी जमात में गई, अल्लाह कितने नसीब वाले जी तुम्हें, तुम्हारे आदमी जमात में गई। हमारे आदमी को मैं बोलता हूँ जाते च नहीं जी इनो। अगर ऐसा बोले तो कैसा रहेगा, ऐसा बोले तो कैसा रहेगा। लेकिन भाई को ऐसी बातें नहीं कर लेते, कैसे बातें कर लेती, हाँ क्या जी कभी तुम्हारे मत जमात में गए तो ये कामा कौन देख लेना। ऐसे शैतानी बातें नहीं करना। अगर कौन तो जमात में गई बोल को आड़े बाड़े में मालूम हुआ तो भी ये एक दूसरे की तारीफ़ कर लेना, जैसे सहाबा करते थे, ये एक दूसरे की अयादत करते थे, ये एक दूसरे को मिलने आते थे। तुम्हारे शोहर अल्लाह के रास्ते में गए, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत करे, मिलने आते थे। जिस घर से मर्दवाना जमात में जाता, अल्लाह ताला उस घर में फरिश्ते भेजकर उस घर में मदद करते।
फरिश्ते हमारे को दिखते नहीं, इसलिए हमारे को मालूम होता नहीं। अल्लाह ताला की मदद अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले के घर में होती है, लेकिन ये हमारे को नहीं समझ में आता। वो समझ में आना बोले तो भी औरतें अल्लाह के रास्ते में निकलना। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, शोहर से मोहब्बत करो, शोहर की बात मानो और शोहर को राज़ी रखने की कोशिश करो। जो औरतें शोहर को खुश रखेंगी उनकी नेकी कबूल होगी। जब वो अल्लाह के रास्ते में निकले तुम राज़ी हो जाओ। और आड़े बाड़ी की औरतें, अगर कोई घर का आदमी अल्लाह के रास्ते में जाए तो उनके घर जाके ऐसी बातें करना, तुम कितने नसीब वाले हो, तुम्हारे शोहर अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, हमारे लोग नहीं कर रहे हैं, तुम दुआ करो हमारे घर के लोग भी अल्लाह के रास्ते में गए सरका। ऐसे बातें बोलने को और इस गांव से दीन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। करेंगे सभी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के यहाँ पर जमने और जुड़ने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जिन जिन औरतों ने आज नाम लिखाया है और जिन मर्दों ने अभी नाम लिखाया है, अल्लाह उन सब के नाम लिखाने को बेइंतहा कबूल और मंजूर फरमाए। हाँ, ये 3 बातें भी याद रखो। और जो मैंने पहली बात बताई, अल्लाह के दीन की मेहनत करना ईमान बनाने के लिए, ईमान बचाने के लिए। कब्र में सवाल होगा ईमान का और आमाल का। कब्र में सवाल होगा ईमान का, हशर में सवाल होगा आमाल का। तो हमारे लिए दुनिया की चीज़ें कोई साथ नहीं जाएंगी, ईमान और आमाल हमें बचा कर ले जाना। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आज इंशाअल्लाह सब लोगों को वो मदीना मस्जिद में मगरिब में भेज दो इंशाअल्लाह, वहाँ पर मर्दों के लिए बयान होगा। अल्लाह ताला जो बे औलाद हैं, जिसकी अभी औलाद नहीं हुई है, अल्लाह उनको भी नेक और साले औलाद अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमर इल्हाम फरमा। अल्लाह दस्ते गैब से हमारी मदद फरमा, नुसरत हक़्क़ा के फ़ैसले फरमा। अल्लाह यहाँ पर जुड़े हुए मजमे को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह इन सारी औरतों को दीन की खिदमत के लिए कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह इस बस्ती पर अमन अता फरमा, हिफाजत अता फरमा, मदद अता फरमा, नुसरत अता फरमा। फितने फसाद को ख़त्म फरमा, कीना हसद से हिफाजत फरमा, नफ्स और शैतान के धोखों से हिफाजत फरमा। हमारी उम्रों में बरकत फरमा, नेकियों में बरकत फरमा, यकीन में बरकत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने अपने घरों को जाकर मजलिस ख़त्म की दुआ पढ़ के नमाज़ें पढ़ो इंशाअल्लाह। नमाज़ों की पाबंदी करो, चाहे वो जंगल में भी हो और अपने खेत के किनारे पर। नमाज छोड़ो मत और वक्त पर पढ़ने की कोशिश करो।